राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करौली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे। इसी मंगल प्रार्थना के साथ में आज आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का तीसरा सर्ग सुनाता हूँ। ये श्री राम जी की महिमा पूरी सुने और आगे भी शेयर करें ताकि आपके ऊपर श्री राम जी की और हनुमान जी की, बाबा नीम करौली जी की अपार कृपा हो, आपके ऊपर उनकी कृपा की बरसात हो। यही मेरी प्रार्थना है सभी देवों से। जय राम जी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड तीसरा सर्ग। विराट ने सीता मैया को उठा लिया था और फिर विराट और श्री राम की बातचीत होती है। श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा विराट पर प्रहार किया जाता है। विराट का इन दोनों भाइयों को साथ लेकर दूसरे वन में जाना, ये पाठ है तीसरा। तदनंतर विराट ने उस वन को गुंजाते हुए कहा, अरे मैं पूछता हूँ, मुझे बताओ तुम दोनों कौन हो और कहाँ जाओगे। तब महातेजस्वी श्री राम ने अपना परिचय पूछते हुए प्रज्वलित मुख वाले उस राक्षस से इस प्रकार कहा, तुझे मालूम होना चाहिए कि मैं महाराज इक्ष्वाकु का कुल ही मेरा कुल है। हम दोनों भाई सदाचार का पालन करने वाले अक्षत्रिय हैं और किसी कारणवश इस समय इस वन में निवास करते हैं। अब हम तेरा परिचय जानना चाहते हैं। तू कौन है जो दंडकारण्य वन में स्वेच्छा से विचर रहा है। यह सुनकर विराट ने सत्य पराक्रमी श्री राम से कहा, रघुवंशी नरेश, मैं प्रसन्नता पूर्वक अपना परिचय देता हूँ। तुम मेरे विषय में सुनो। मैं जब नामक राक्षस का पुत्र हूँ। मेरी माता का नाम सतहरदा है। भूमंडल के समस्त राक्षस मुझे विराट के नाम से पुकारते हैं। मैंने तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त किया है कि किसी भी शस्त्र से मेरा वध ना हो। मैं संसार में अछेद्य और अभेद्य होकर रहूं। कोई भी मेरे शरीर को छिन्न भिन्न नहीं कर सकता। अब तुम दोनों इस युवती स्त्री को यहीं छोड़कर इसे पाने की इच्छा न रखते हुए जैसे आए हो उसी प्रकार तुरंत यहाँ से भाग जाओ। मैं तुम दोनों के यहीं प्राण ले लूँगा। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे पाप पूर्ण विचार और विकट आकार वाले उस पापी राक्षस विराट से इस प्रकार बोले, नीच, तुझे धिक्कार है। तेरा अभिप्राय बड़ा ही खोटा है। निश्चय ही तू अपनी मौत को ढूंढ रहा है और वह तुझे युद्ध में मिलेगी। ठहर, अब तू मेरे हाथ से जीवित नहीं छूट सकेगा। यह कहकर भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और तुरंत ही तीखे बाणों से अनुसंधान करके उस राक्षस को बींधना आरंभ कर दिया। उन्होंने प्रत्यंचा युक्त धनुष के द्वारा विराट के ऊपर लगातार 7 बाण छोड़े, जो गरुड़ और वायु के समान महान वेगशाली थे और सोने के पंखों से सुशोभित हो रहे थे। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी और मोर पंखी लगे हुए वे बाण विराट के शरीर को छेद कर रक्त रंजित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। घायल हो जाने पर उस राक्षस ने विदेह कुमारी सीता को अलग रख दिया और स्वयं हाथ में शूल लिए अत्यंत कुपित होकर श्री राम तथा लक्ष्मण पर तत्काल टूट पड़ा। वह बड़े जोर से गर्जना करके इंद्र ध्वज के समान शूल लेकर उस समय मुंह बाए हुए काल के समान शोभा पा रहा था। तब काल अंतक और यमराज के समान उस भयंकर राक्षस
विराट के ऊपर दोनों भाइयों ने प्रज्वलित बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। यह देखकर वह महाभयंकर राक्षस अट्टहास करके खड़ा हो गया और जम्भाई के साथ अंगड़ाई लेने लगा। उसके वैसा ही करते शीघ्रगामी बाण उसके शरीर से निकलकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वरदान के संबंध से उस राक्षस विराट ने प्राणों को रोक लिया और शूल उठाकर उन दोनों रघुवंशी वीरों पर आक्रमण किया। उसका वह शूल आकाश में वज्र आदि और अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा, परंतु शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी 2 बाण मारकर उसे काट डाला। श्री रामचंद्र जी ने 2 बाण मारकर उसे काट डाला। श्री रामचंद्र जी के बाणों से कटा हुआ विराट का वह शूल वज्र से छिन्न भिन्न हुए मेरू के शिलाखंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर तो वे दोनों भाई शीघ्र ही काले सर्प की समान 2 तलवारें लेकर उस पर टूट पड़े और तत्काल बलपूर्वक प्रहार करने लगे। उनके आघात से अत्यंत घायल हुए उस भयंकर राक्षस ने अपनी दोनों भुजाओं में उन एकम्प्य पुरुष सिंह वीरों को पकड़कर अत्यंत अन्यत्र जाने की इच्छा की। उसके अभिप्राय को जानकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, यह राक्षस अपनी इच्छा के अनुसार हम लोगों को इस मार्ग से ढोकर ले चलेगा। यह जैसा चाहता है उसी तरह हमारा वाहन बनकर हमें भी ले चले। इसमें बाधा डालने की आवश्यकता नहीं है, चलने दो। जिस तरह मार्ग से यह निशाचर चल रहा है, यही हम लोगों के लिए आगे जाने का मार्ग है। अत्यंत बल से उद्दंड बने हुए उस निशाचर विराट ने अपने बल पराक्रम से उन दोनों भाइयों को बालकों की तरह उठाकर अपने दोनों कंधों पर बिठा लिया। उन दोनों रघुवंशी वीरों को कंधे पर चढ़ा लेने के बाद राक्षस विराट भयंकर गर्जना करता हुआ वन की ओर चल दिया। तदनंतर उसने एक ऐसे वन में प्रवेश किया जो महान मेघों की घटा के समान घना और नीला था। नाना प्रकार के बड़े बड़े वृक्ष वहाँ भरे हुए थे। भांति भांति के पक्षियों के समुदाय उसे विचित्र शोभा से संपन्न बना रहे थे तथा बहुत से गीदड़ और हिंसक पशु उसमें सब ओर फैले हुए थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 3रा सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय, बाबा नीम करोली महाराज जी की राम। तो दोस्तों, ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का 3रा सर्ग पूर्ण हुआ। कल मैं आपको इसका 4था सर्ग सुनाऊंगा, श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा विराट का वध। अभी आज्ञा लेता हूँ। श्री राम जी, हनुमान जी, बाबा नीम करोली जी आपके ऊपर सदैव दया दृष्टि बनाए रखे मेरे भाई। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल हो, यही मेरी प्रार्थना है। जय राम जी की।